हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आप जान पाओगे ये 11 से लेके 22 नवंबर के बीच में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है और क्या वार्निंग है जो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसा कर लेना चाहिए, समय को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कि आगे आने वाला टाइम आपका अच्छा हो जाए। ओके, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ये जो आपकी रीडिंग है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग मैं बहुत ही जेन्युइन करती हूँ, ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूँगी, नहीं। आपकी पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप रीडिंग ले सकते हो, और रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। तो ज़रूर कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस इस समय करने के लिए रेडी हो जाइए, कुछ नया और अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अगर आप एक स्टूडेंट है, अपना करियर वगैरह बना रहे हैं, तब तो और कुछ आप बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जॉब की तलाश में थे, चांसेस ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप फॉरेन में कर रहे हो, कहीं भी ट्राई कर रहे हो, आपका जॉब लगने वाला है। और हो सकता है कि आपका जॉब लग भी गया है और आपको फॉरेन जाना है, वीज़ा आ जाए, पासपोर्ट आ जाए, वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है। तो वो टेम्पररी प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, थोड़ा सा टेम्पररी प्रॉब्लम रह सकता है। फिर ये टेम्पररी प्रॉब्लम आपका ख़त्म होने वाला है, कुछ अलग हट के जो अब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया वो आप एक्सपीरियंस करोगे। जैसे हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू मी, ऐसा ज़रूर कमेंट में लिखिए, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू मी। तो आपके तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, और ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, ये चांसेस हैं। और कुछ लोगों की तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की अच्छी रिजल्ट भी आ जाए। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पे रेस की भी एनर्जी है। तो अगर आप कहीं काम ऑलरेडी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। 90% चांसेस प्राइवेट सेक्टर के ही दिखाई दे रहे हैं। 10% लोगों के लिए हो सकता है कि आपका, हाँ चलो, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। लेकिन न्यू जॉब, आप में से बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब ऑफ़र मिलने वाला है। हो सकता है कि अभी आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो जॉब आपको मिलने वाला है। जॉब ऑफ़र जो है, अब ये आपको हो सकता है ये जॉब आपको पसंद भी आएगा। जॉब ऑफ़र तो आते रहता है, लेकिन कुछ ऑफ़र्स जो है आपको पसंद नहीं आते, ठीक है। किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी रहती है, पर ये वाला बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो समथिंग इम्पॉर्टेंट यही है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 2-3 चीज़ जो आप जान लीजिए, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले, आप कहीं जाते हुए, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो उस बीच। एक लॉन्ग जर्नी हो सकती है, फिज़िकली, मेंटली आप जा रहे हैं, और कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है इस टाइम। ये बात ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जो टेम्पररी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रहा है। पीस एंड हार्मनी जो है वो आपकी लाइफ की बनी हुई रहेगी, और हैप्पीनेस भी आ रहा है साथ साथ। आप में से बहुत सारे लोग इतने लकी हो कि आप ग्रेट हैप्पीनेस पा रहे हो। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 से लेके 22 के बीच में पीरियड ऑफ इल हेल्थ का है, थोड़ा सा डिप्रेशन का है। अब बीमार रहोगे, परेशान रहोगे। और देखो, यहाँ पे फ्लाई बना हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डेंगू वगैरह का टाइम है, ठीक है। डेंगू कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको सेफ़ रहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। अब पीरियड ऑफ इल हेल्थ की बात है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, अच्छे से अपन सॉक्स वगैरह भी पहन के रह सकते हो, अपना ख्याल रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद 1-2 पॉइंट और आप जान लीजिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी आप ख्याल रख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे फ्रेंड्स या लवर, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई लव पार्टनर है,
उससे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या कोई ऐसा दोस्त जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस इंसान में, ये नहीं बोल रही कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, पर कुछ ऐसी गलतियाँ वो कर रहे हैं, थोड़ा सा धोखा जैसा ही है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओगे। जैसे लगेगा कि इससे ये उम्मीद नहीं थी और इसने ऐसा किया। ये आपके लवर हो सकते हैं और ये आपके फ्रेंड, और दोनों ही बहुत क्लोज हुए। लवर तो खैर क्लोज होते ही हैं, और फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपके बेस्ट फ्रेंड, वो चीज़ है। सो अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि अब देखो, लवर से आपको धोखा मिल रहा है, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप किसी तरह के लव रिलेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है, तो क्या होगा, लेट्स सी। तो देख सकते हो, अगर आपकी शादी फिक्स हुई है, लव पार्टनर के लिए अगर देखना चाहते हो तो देखो, बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपके जो पर्सन है उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है, और उनको थोड़ा सा जैसे आपको वार्निंग देना पड़ेगा, आपको ये बताना होगा, ये लाइन आप बोलना, उनको लिख देना, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत बुरा है आपके लिए, इग्नोर कर रहे हैं कुछ भी, तो बस इतना लिख देना कि तुम मुझे खो रहे हो या तुम मुझे खो रही हो, ठीक है, तुम्हारे अपने इस बिहेवियर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है। हो सकता है लव रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा अकेला, लोनली फील करेंगे। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड अभी नहीं है बात करने में, या उतना इंटरेस्टेड अब नहीं रहे, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लेना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप में आपके अंदर कितना पेशेंस है अपने रिश्ते को लेकर, वो यूनिवर्स चेक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा अकेलापन रहेगा, थोड़ा इग्नोर फील करोगे, लेकिन सब ठीक भी होगा। अब देखो, रिग्रेट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों का इस बीच में झगड़ा वगैरह हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऑलरेडी लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। तो क्या मेरे पर्सन, मेरी बंदी, मेरा बंदा मेरे पास वापस आएगा, मुझसे सॉरी बोलेगा अपने वर्ड्स और एक्शन को लेकर? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन, लव पार्टनर, उनको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे, और बोलेंगे कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला, तुम्हें अपने बातों से हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ करो, ठीक है। और देखते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग ले सकते हो। सीकिंग की एनर्जी है, अपने पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, नॉलेज गेन करने पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखो, फिर से वही मैसेज है, ठीक है। तो अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लोनली फील करोगे और आपकी हीलिंग भी इस टाइम होगी, ठीक है। हीलिंग की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एंड अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ भी है तो हेल्थ इश्यूज़ भी सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। और बिलीव एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे इस समय। इसीलिए जो पाना चाहते हो उसको सोचो, बिलीव करो, और 666 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे इस टाइम में आपको ज़्यादा लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, बहस नहीं करना, कोई डिबेट नहीं करना है, या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको रुक कर अपने अंदर पेशेंस रख के चीज़ें देखनी है, ठीक है। लोगों का सुनना है आपको, और शाइन भी आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर करेंगे, ज़रूर शाइन करेंगे, और मैं प्रे करती हूँ शाइन करो भी आप, ठीक है। तो कांटेक्ट कीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। कोई भी टॉपिक है, किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, करा सकते हो। सो बाय, टेक केयर।